बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। गज्जू के करीब मुर्गियों का ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। एक नौजवान जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। जख्मियों और जाँ बहक होने वाले को सिविल अस्पताल मकली पहुंचा दिया गया है। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त हनीफ, जबकि जख्मियों की इफ्तिखार हुसैन, जुल्करनैन, जहीर और आमिर के नाम से हुई है। तमाम अफराद ठट्टा में एक पोल्ट्री फार्म पर मुर्गियां देकर कराची वापस जा रहे थे। तेज रफ्तारी की बायस ट्रक उलट गया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। ठट्टा केटी बंदर के साहिली इलाकों पर समुद्री तगयानी ने तबाही मचा दी है। गांव मीर मोहम्मद जत मुकम्मल जेरे आब आ गया है। गांव में वाकया 100 कच्चे घर मुकम्मल समुद्री पानी दाखिल होने से जेरे आब। मकीन ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकाम पर पनाह ले रखे। मुंतखब हुकूमती नुमाइंदे और इंतजामिया गायब है। नवाही गाँव में मोहम्मद जत का हिफाजती बचाव बंद टूट जाने से 100 कच्चे घर पर मुश्तमिल ये गांव मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ गया, जिसके दर्जनों मर्द खवातीन बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत मुकाम पर जान बचाने के लिए मुंतकिल तो हो गए, जबकि मुंतखब नुमाइंदा इंतजामिया मुकम्मल गायब है और इन मुतासिरीन की ताहाल कोई मदद नहीं की जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। मकीन ने वजीर आला सिंध और दीगर से फौरी मदद की अपील की है। खबर शामिल करते हैं जिला लिया की तहसील चौबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन। अवान तहसील चौबारा के नवाही इलाका अतिबुत, चाह सहावा, अवानी खूह, गंजी खूह और मलहका तमाम इलाके में शदीद ज़ालाबारी। फसल चना गंदम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 15 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी से चना और गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। किसान बेचारे की कमर टूट गई। किसान पहले ही महंगाई और ब्लैक खाद डीजल लेकर बेहाल है, ऊपर से ये मुसीबत आन पड़ी है। किसानों का आला हुकाम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, डिप्टी कमिश्नर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा से अपील करते हैं कि महकमा रेवेन्यू के मामला को भेजकर हमारी फसल के नुकसान का तखमीना लगाया जाए। हमें सरकारी सतह पर इमदाद दी जाए। हमारे इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। हमारी पूरी साल की मेहनत जाया हो गई है, हमारी मदद की जाए। खैरपुर से हमारे नुमाइंदा अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक गेम्स अस्पताल गैमट में आग लग गई। रैपिड रिस्पांस सेंटर गेम्स की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। तीसरी मंजिल पर मौजूद मरीजों को सीढ़ियों के जरिए नीचे उतारा जा रहा है। गेम्स इंतजामिया आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल जारी है। गेम्स अस्पताल इंतजामिया आग स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। डायरेक्टर गेम्स रहम बख्श भट्टी, गेम्स इंतजामिया और फायर ब्रिगेड अमला आग को बुझाने में मसरूफ। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। घारू पुलिस की धाबेजी और घारू के हदूद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। गाड़ियों की चोरी के मुकदमे में मुलविस गैंग बेस्ट 3 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी की गई गाड़ियां, मवेशी और असला बरामद। डीएसपी मीरपुर साखरो नवाज सराई, एसएचओ धाबेजी मोहन शेख ने एसएसपी ऑफिस ठट्टा में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि घारू पुलिस का धाबेजी और घारू के हदूद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की खुफिया इतला पर एसएचओ धाबेजी मोमिन शेख बमा स्टाफ कोस्टल हाई भंबूर पर कार्रवाई करते हुए मुकदमे में मुलविस 3 इश्तहारी मुलजमान आफ्ताब अली, सजरू, शबीर अहमद जमाली और मंठार नारेजो को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एक छीनी गई मजदा, 5 भैंसे और जराइम में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल बरामद कर ली गई हैं। मज़कूरा मुलजमान गाड़ियों की डकैती, मवेशी चोरी और दीगर मुतअद्दिद जराइम की वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया है। मरी से खबर शामिल करते हैं मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर लाहौर जमान पार्क जाते हुए अवामी एमएनए सदाकत अली अब्बासी जिला मरी अपनी टीम के हमरा, जिसमें यूसी नंबल की तरफ से प्रेसिडेंट राजा इसरार अब्बासी, सीनियर नायब सदर अरशद महमूद अब्बासी और औरंगजेब अब्बासी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा तनवीर अब्बासी, यूसी नंबल साबिक नाजिम राजा साजिद अब्बासी और दीगर कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरी की टीम जमान पार्क की तरफ लाहौर रवाना हुए। जमान पार्क साबका सूबाई वजीर राजा यासिर, हुमायूं सरफराज, मेजर लतासब सती और इनके साहबजादे कमांडर कासिम सती ने मरी की क़यादत का वालहाना इस्तकबाल किया और आज 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। एमएनए सदाकत अली अब्बासी ने यूसी नंबल की टीम को खराज तहसीन पेश किया और आने वाले इलेक्शन के बारे में भी तफसीली तौर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद एमएनए सदाकत अली अब्बासी ने हल्का NA 57 मरी कोटली सतिया में बेशुमार तरक्याती काम करवाए और अपने हल्के की नुमाइंदगी का हक अदा किया। मियां वाली कुंदिया में होने वाली मुसलसल बारिश ने टाउन कमेटी कुंदिया की इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश से शहर की गलियां, कूचे और बाजार नाकासी आप का निजाम दरहम बरहम होने की वजह से तालाब बन गए। ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदिया और गिरदनवा में होने वाली मुसलसल 10 घंटे जारी रहने वाली
वाली बारिश ने जहां जलथल कर दिया, वहां मुकामी और तहसील इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। शहर भर में निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से पूरे शहर की गलियां कूचे रथ डिपो में तब्दील हो गए। स्कूल व कॉलेज में मुसलसल बारिश की वजह से असातिज़ा और तलबा की हाजिरी इंतहाई कम रही। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुंदिया के इर्द गिर्द तमाम गलियां बारिशी पानी से भर गई, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों की स्कूल तक और अहले मोहल्ला की बाजारों मस्जिद तक रसाई मुकम्मल मुमकिन न रही। जबकि टाउन कमेटी की इंतजामिया और अमला सफाई ख्वाब को गोश्त के मजे लूटते रहे। मौसम खुशगवार और सर्द हो गया, वहाँ गंदम और चने की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस मौके पर किसानों और शहरियों की तरफ से बाराने रहमत के थमने के लिए मुख्तलिफ मसाजिद में नवाफिल भी अदा किए गए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए शेखुपुरा भर में 23 आटा डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट शहरियों को मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं। सेक्रेटरी इंसानी हकूक अहमद अजीज तारर ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर के हमरा जिला भर में कायम मुख्तलिफ आटा प्वाइंट्स का दौरा किया और शहरियों को बाइज्जत तरीके से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सेक्रेटरी इंसानी हकूक ने डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर सेक्रेटरी इंसानी हकूक को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रमजान मुबारक के दौरान शेखुपुरा के 5,50,000 खानदानों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा, जबकि 3,50,000 से ज्यादा बैग अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर का मजीद कहना था कि हर मुस्तहिक शहरी माह रमजान मुबारक के दौरान हर 8 यौम के बाद मुफ्त आटे की सहूलत से मुस्तफीद हो सकता है। इस मौके पर सेक्रेटरी इंसानी हकूक अहमद अजीज तारर ने कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुस्तहिक लोगों में आटा मुफ्त फराहम किया जा रहा है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून लाइज विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में अल्तवा हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिस पर अमल दरामद की हुकूमत पाबंद है। सियासी मफाद परस्त इसे हुकूमत से मंसूब करके जिस प्रोपोगंडे को अंजाम देना चाहते हैं, इसमें कामयाब नहीं होंगे। सियासी मुखालिफिन ज़हन नशीन रखे, इंतखाबात जब भी हों जीत नवाज लीग की होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया और अब इनसे ही मदद मांग रहे हैं। रजीम चेंज साजिश की बातें करने वाले अब खुद अपने इस मौकफ की नफी कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 1 साल मुकम्मल करने जा रही है और ये हुकूमत एक आईनी इकदाम के तहत आई थी, लेकिन इस इकदाम को रोकने के लिए इमरान खान की इस वक्त की हुकूमत ने मुख्तलिफ गैर आईनी तरीके अपनाए। अब ये इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने और फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शेखुपुरा मारूफ कानून दान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हमें अकल, इल्म और ईमान की दौलत से माला माल किया है। ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करते हुए माह मुबारक में रोजा रखें। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान खाने पीने की कुदरत रखने के बावजूद भी इलाही अहकाम की पासदारी करते हुए खाता पीता नहीं है। इसलिए हदीस कदसी रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूं। इस माह रमजान में सोना गा और सांस लेना भी इबादत है। उन्होंने कहा कि माह मुबारक फिक्र तदबर का महीना है। इस मुबारक महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ जो तारीकी में नूर और बीमारियों के शिफा है। अल्लाह की तरफ से इस महीने में इंसानी तकदीरात रकम की जाती हैं और इस महीने में ही शब कदर है जो 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें रूहुल अमीन अमर परवरदिगार लेकर रसूल अल्लाह पर नाजिल होते थे। उन्होंने कहा इस महीने का नाम बड़े एहतराम से लेना चाहिए। मिसलन माह मुबारक रमजान सिर्फ रमजान कहने पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि आइन से इनहराफ करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। ताज्जुब है अदालत उज़्मा का इंतखाबात के हक में 2 टोक फैसले आने के बावजूद हुक्मरान रोड़े अटका रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात एक दिन के लिए भी मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो सरकारी अहदेदार मामूली दबाव में अपने आईनी फर्ज की बजावरी नहीं कर सकते वो अपना मनसब छोड़ दे। बदनीयत हुक्मरान तो शुरू दिन से आइन की रूह से 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक्किद करवाने के हक में नहीं थे, लिहाजा इनकी किसी तावील और दलील में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमन और मान को जवाज बनाकर इंतखाबात से राय फरार नाकाबिले कबूल है। आइन इसकी इजाजत नहीं देता। अगर हुक्मरान सियासी मुहिम जोई और हट धर्मी से बाज न आए तो मुल्क में शदीद बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुक्मरान अपने मद्दे मुकाबिल इमरान खान को ग्रैंड सियासी डायलॉग की दावत देकर अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी जमीयत अल हदीस पंजाब के सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि शहजादी रसूल तैयबा ताहिरा
मखदूम में कौनैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ अपना माल ही नहीं बच्चों और शोहर समेत खानदान को भी राह खुदा में निछावर कर दिया और इसके बदले जन्नत की सरदारी खरीदी। कायनात के सबसे बड़े सखी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा में मखदूमा कायनात को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार और इनके बेटों को नौजवानों का सरदार बनाकर ये पैगाम दिया कि इस घराने की खुशनुदी के बगैर जन्नत में दाखिल होना भी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अपने मालकों के वफादारों पर नेमतें निछावर होंगी और घराना अहले बैत से गद्दारी करने वाले रुसवा होंगे। उन्होंने कहा कि हजरत फातिमा ज़हरा की शान है कि वो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है और मौलाए कायनात हजरत अली के लिए तस्कीन ईमान है। ख़वातीन इस्लाम के लिए सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बाबरकात इसी तरह अस्वर कामिल है। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान खाने पीने की कुदरत रखने के बावजूद भी इलाही अहकाम की पासदारी करते हुए खाता पीता नहीं, इसलिए रोजा हदीस कुदसी है, मेरे लिए है और मैं ही इस माह की जज़ा दूंगा। मुबारक में सोना और सांस लेना भी इबादत है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा ख़वातीन की साबिक जिलाई सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि अगर हुक्मरान टोला ये समझ रहा है कि बर्बरियत, जुल्म, जबर और क्रैक डाउन से पीटीआई खौफजदा हो जाएगी तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हमारे कारकुनान को कहाँ रखा जा रहा है, इन पर क्या मुकदमात है, कोई मालूमात नहीं की जा रही है जो इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। अगर हुकूमतें अपने लोगों को अगवा करेंगी तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है। हुकूमत में बैठे जो लोग इस मनफी सोच पर अमल पैरा है, खुदारा वो मुल्क के बारे में सोचे। इन इक़दामात के इंतहाई भयानक नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ और इसका साथ देने वाली तमाम आवाजों को बंद करना चाहती है, लेकिन इन कोशिशों का ये नतीजा निकल रहा है। हक और सच की आवाज उठाने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई टोले की इमा पर इलेक्शन कमीशन ने आइन पर हमला किया, लेकिन हमें कौमी उम्मीद है कि आला अदलिया इस इक़दाम की राह में रुकावट बनेगी और हुक्मरान टोले को हर हाल में इंतखाबात करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल मनसूख करवा के वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने आइन तोड़ और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।